बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फवाद असलम और आप देख रहे हैं बयानिया। कोरोना की दूसरी लहर पूरी दुनिया में ख़तरनाक हद तक फैल रही है और इसी तरह हमारे हमसाया मुल्क भारत और अमेरिका जो कि एक के बाद दीगरे इस वक्त दुनिया में कोविड के केसेस के हवाले से जो है वो सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान में पहली लहर में हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन इक़दाम किए जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा गया और इस वक्त जबकि दूसरी लहर पाकिस्तान भर में जो है वो कोविड की आ चुकी है और हुकूमत पाकिस्तान इस पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से मुकम्मल सही कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इक़दाम को सबूताज करने के लिए शहर शहर जलसे कर रही है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत मोहतरमा नौशीन हामिद साहिबा। सबसे पहले मैडम आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जो पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोविड की करंट जो है वो सिचुएशन क्या है, केसेस की क्या तादाद है और जो शरह अमवात है वो किस हद पे जा रहा है, हम क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त हम सब इस बात से आगाह हैं कि इस वक्त कोरोना का जो फैलाव है वो बहुत ख़तरनाक हदूद को छू रहा है। यही जो रेशियो हमारा 1.2 1.3 पे चला गया था वो अब जो है वो 10% के करीब है, बाज़ जगहों पर इससे भी ज़्यादा है और हॉस्पिटल्स जो हैं वो तेज़ी से भरते जा रहे हैं, उनकी कैपेसिटी जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है और एक्टिव केसेस जो हैं वो तकरीबन 45,000 के करीब एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद हैं। वेंटिलेटर बेड्स की भी तादाद जो है वो तेज़ी से कम हो रही है। तो इस वक्त पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है और पूरे पाकिस्तान में ही है। हम नहीं समझते कि कोई शहर भी इस वक्त इससे बचा हुआ है, मगर कराची इस वक्त लीड कर रहा है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन इस वक्त कराची में, उसके बाद हैदराबाद में, आज़ाद कश्मीर में, मीरपुर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। मगर इस वक्त मैं समझती हूँ कि ना कोई सूबा ना कोई शहर इस वक्त बचा नहीं हुआ और कोरोना बहुत ख़तरनाक हद को जा रहा है। डेथ रेट भी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो 2-3 पे डेथ रेट आ गया था, एक दिन तो 89 डेथ्स हुई हैं, 50-60 डेथ्स डेली की जो है वो मामूल बन गया हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि अब बहुत सीरियस हालात हैं इस वक्त कोरोना के। अच्छा मैडम, जिस तरह इस वक्त दूसरी लहर में शरह अमवात भी बढ़ रही हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं, पहली लहर जब दुनिया भर में शुरू हुई थी तो हमने देखा कि अमेरिका जो है वो एक बदतरीन तबाही की तरफ जा रहा था, दीगर कई ममालिक थे। तो पाकिस्तान के इक़दाम जिनको इस वक्त दुनिया भर सराह रही है और दुनिया में कई प्लेटफार्म्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कोविड के हवाले से जो रिस्पॉन्स लिया गया या जिस तरह इस सारे को मैनेज किया गया, तो वो क्या ख़ास इक़दाम थे जिनकी वजह से आज दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है? देखें जी, कोरोना का जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो आवाम के ऊपर आता है और जो लोगों पे आता है वो मईशत पे आता है कि इकॉनमी जो है वो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस की इकॉनमी जो है वो श्रिंक कर गई थी और वहाँ पर बहुत बड़ा तनासुब बेरोज़गारी का और बहुत सेटबैक ममालिक को आए थे, गो कि वो डेवलप्ड नेशंस थे। प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रोच ये थी और जो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत कामयाब भी रही कि बग़ैर हम अपनी मईशत को और बग़ैर हमारी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको कम से कम असरअंदाज करते हुए हम कोरोना के फैलाव को रोकें। तो इसके लिए स्मार्ट लॉकडाउन्स का एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया था जिसमें जो हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई होते थे जहाँ पर ज़्यादा केसेस मिलते थे सिर्फ उन एरियाज़ को क्लोज़ किया जाता था। बाकी ममालिक की तरह जहाँ पे नेशनल लॉकडाउन्स हुए और फिर वहाँ पे जिस तरह हमारे पड़ोस में इंडिया है, हमने देखा कि जिस तरह लॉकडाउन हुआ, ट्रांसपोर्ट्स बंद हो गई कि लोग अपने घरों तक भी वापस नहीं जा सके और सिचुएशन वहाँ पर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डेली वेजेस को अपनी नज़र में रखा और उनके लिए जो है वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस और दूसरी जो कारोबार थे जिसमें वो उनको रोज़गार मिलता रहे, छोटे दुकानदारों के लिए और इसी तरह से बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी जिससे मईशत को असरअंदाज ना होने के लिए रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए थे। बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ दी थी इंडस्ट्रीज़ को, छोटे दुकानदारों को, उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को वेव ऑफ कर दिया गया था।
किराएदारों को भी फैसिलिटीज़ दी गई थी, मालिक मकान को इंस्ट्रक्शंस थी कि कुछ अरसे के लिए, चूँकि सबकी जो रोज़ के रोज़ कमाई करते थे उन लोगों की उस पर असर आए थे। तो ये बहुत सारे इक़दाम थे जिसकी वजह से मैं समझती हूँ, क्योंकि ये जो कोरोना की सिचुएशन है ये एक दो धारी तलवार है कि एक तरफ बीमारी का फैलाव है और दूसरी तरफ मईशत जो है वो इफ़ेक्ट होती है, और उससे गरीब तबका जो है वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होता है और घरों में फाकों की नौबत आ जाती है। और उसकी फिर एक ये भी सूरत हाल देखी जाती है कि जब इस तरह से लोगों की आमदनी ख़त्म हो जाए और घर में भूख और अफलास आ जाए तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी ख़राब होने की तरफ जाती है कि ज़ाहिर है फिर वो लूट मार, और हमने ATM के बाहर शुरू में देखे थे कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे लूट मार के। तो ये सारी चीज़ों को एक बैलेंस को लेके चलना था, जिसको मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी टीम के साथ मिलके एक ऐसी हिकमत अमली बनाई कि हम इन दोनों चीज़ों में बैलेंस रख सके। और जो कुछ अरसा लॉकडाउन ज़्यादा सख्त था उस ज़माने में एहसास प्रोग्राम के तहत इन लोगों को जो है वो जो 12,000 दिया गया था इन फैमिलीज़ को ताकि वो अपने घर में राशन डाल सके, वो भी एक बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी रही थी और हम अपनी आवाम को भूख और अफलास से भी बचा सके थे और कोरोना के फैलाव को भी रोक सके थे। बिल्कुल मैम, आपने जैसे कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी दुनिया भर में इमरान खान की इस पॉलिसी को न सिर्फ सराहा गया बल्कि फ़ॉलो किया गया। लेकिन उस वक्त जब स्मार्ट लॉकडाउन की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही थी, तो अपोजिशन सारी जो है वो एक मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर रही थी और पूरे पाकिस्तान को बंद करने का कह रही थी। उनके जहन में न गरीब की सोच थी और न ही वो पिसे हुए तबकात के बारे में सोच रही थी। और सिंध ने बड़े सख्त अल्फाज में वज़ीर आला सिंध कहते थे कि जी कि मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सब कुछ बंद कर दें। लेकिन उस वक्त शरह अमवात भी कम थी और केसेस का जो है वो बढ़ने की जो तादाद थी वो भी किसी हद तक कम थी। अब जबकि दूसरी लहर में केसेस भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, शरह अमवात भी बढ़ गई है, तो ऐसे में जब हुकूमत पाकिस्तान और गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक दरख्वास्त की कि जलसों और जुलूसों को जो है वो मौखर किया जाए, ऐसे में जो इस वक्त अपोजिशन है क्या उस वक्त वो आवाम के बारे में बेहतर सोचती थी या सिर्फ मफादात की आड़ में इस वक्त वो जो है वो इन तमाम जलसे जुलूस को करके मुल्क में एक वबा को जो रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं उनको सबूताज करना चाह रही है? कि जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अपोजिशन जो है वो एक्सट्रीम अप्रोच ले रही है। उसमें वो जो बैलेंस्ड अप्रोच जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखी थी कि आवाम का मफाद माशी तौर पे भी और बीमारी के फैलाव के हिसाब से भी, तो वो उनके बिल्कुल भी मद्देनज़र नहीं है। जिस वक्त पहले जब ये वाली प्राइम मिनिस्टर साहब की तो ये बैलेंस्ड अप्रोच पहले दिन से रही है, मगर पहले दिन उनका पेंडुलम बिल्कुल एक तरफ था कि जी लॉकडाउन कर दो। उनको कोई परवाह नहीं थी कि गरीब जो हैं वो भूख से मर जाएंगे, इफलास से मर जाएंगे, उनके घर में फाके हो जाएंगे, उनका रोज़गार बंद हो जाएगा, तो वो उनको उस चीज़ की परवाह नहीं थी और वो कंप्लीट लॉकडाउन की कर रहे थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी। सबको पता था कि कंप्लीट लॉकडाउन से किस तरीके से जो है, क्योंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है और यहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, तो उनका कंसिड्रेशन इनके जहन में बिल्कुल नहीं थी। और आज जब ये दोबारा सेकेंड वेव आई है, इस वक्त उनकी अप्रोच टोटली जो है वो रिवर्स कर गई है और अब वो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चले गए हैं कि टोटल लॉकडाउन तो दूर की बात, जो नॉर्मल SOPs जो एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत बता रही है और जो इस वक्त अशद ज़रूरी हैं इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए, उसकी अब वो खुला जो है उन SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ जो अपोजिशन है ये पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, ना उस वक्त अवामी मफाद उनके मद्देनज़र था और ना इस वक्त उनका आवाम का कोई मफाद, वो जिस तरीके से ये पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये वाले जलसे जुलूस होते हैं तो वहाँ से भी ये लोग गाड़ियाँ भर भर के ला रहे हैं उन देहातों से, उन गाँवों से जहाँ अभी तक कोरोना नहीं पहुँचा था। मगर जब ये लोग वहाँ से अपनी गाड़ियों वैगनों में भर के आते हैं और वो शहर में आके जिस वक्त वो बड़े क्राउड को एक्सपोज होते हैं, तो जाहिर है कि वो बहुत सारे लोग उसमें से वो कोरोना लेके उन देहातों और गाँवों में भी जाएंगे वापस जहाँ अभी तक ये बीमारी नहीं आई थी। तो ये ना सिर्फ शहरों में फैलाव का सबब बन रहा है ये इनकी जो जलसे जुलूस हैं, बल्कि ये गाँव देहातों में और उन इलाकों में, देही इलाकों में जहाँ अभी तक कोरोना नहीं था, वहाँ भी ये पहुँचा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल भी इनको आवाम का किसी किस्म का भी मफाद जो है इनके नज़र में नहीं है और ना इनके इंटरेस्ट में है। ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इनके आपस में भी
जो नज़रियात हैं वो नहीं मिलते हैं, और सिर्फ़ एक एंटी प्राइम मिनिस्टर इनकी कैंपेन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी करप्शन को जो है वो किसी सूरत भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला इन सबको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये अपनी जो कोशिशें कर रहे हैं इसमें सिवाय अवाम के नुकसान के और कुछ भी नहीं है। अच्छा मैडम, एक चीज़ जो हमने देखी कि जिन जिन शहरों में जलसे हुए उसके बाद वहाँ पर केसेस भी बढ़े और बहुत हद तक हमें जो है वो शरह अमवात भी बढ़ी, लेकिन ऐसे में एक कदम जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का था जो बहुत बेहतरीन था, जो हम तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में सुनते थे कि वहाँ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है, लोगों को जो है वो मुफ्त सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, तो हेल्थ कार्ड जो है वो जो पहले KP में इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में जो है वो पहुंचा दिया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को तो 100% हेल्थ इंश्योरेंस और अभी तकरीबन KP भी होने जा रहा है। तो मैडम, कब हम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी इसको 100% पॉपुलेशन तक पहुंचते हुए देख रहे हैं? देखें जी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत तो इस वक्त वो कार्ड इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दे रही है, जो कि उसके अंडर आते हैं। सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपने इख्तियारात खुद हैं, इसलिए KP के गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से अपने सूबे में कार्ड बांट रही है, पंजाब की हुकूमत अपने रिसोर्सेज से अपने सूबे में कार्ड दे रही है। सिंध की हुकूमत ने इनकार कर दिया है, वो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलने को तैयार नहीं है, वो अपनी आवाम को कार्ड नहीं दे रहे हैं। सिर्फ थरपारकर का जो इलाका है, चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एज अ गुडविल जेस्चर जो है वो थरपारकर के इलाके में जो है वो हम लोग कार्ड दे रहे हैं, मगर इसमें ये ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। जो सूबों के पास इख्तियारात हैं उसके तहत ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने सूबे को दे। बाकी ये है कि जिस तरह सिर्फ KPK में पहले गुर्बत से नीचे रहने वालों को दिए जा रहे थे, अब प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के मुताबिक पूरी आबादी को कवर किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में भी पूरी आबादी को कवर किया जाएगा और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो ये मरहलावार जो है ये काम जारी है और दिन ब दिन जो है इसका दायरा कार जो है सेहत कार्ड का बढ़ता जा रहा है जी। बिल्कुल, और ये बहुत ही ख़तरनाक बात जो यकीनन मेरे इल्म में अभी आई कि सिंध ने जो है वो हेल्थ कार्ड लेने से इनकार कर दिया और अपनी आवाम तक ये मंसूबा पहुंचाने से इनकार कर दिया, जहां रोज़ाना हमें कई अमवात देखने को मिल रही हैं, जहां कराची सबसे ज़्यादा इस वक्त कोविड केसेस के हवाले से मुतासर तरीन शहर है। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जो कि बरतानिया से हमें कुछ दिन पहले सुनने को मिली कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो गई है, और इसी के साथ साथ पाकिस्तान हुकूमत वफाकी काबीना ने भी एक जो है वो फ़ंड मुख्तस कर दिया कि वो जो है वो कोविड की वैक्सीन ख़रीदी जाएगी। तो मैडम, पाकिस्तान में हमें ये वैक्सीन कब अवेलेबल होगी और किन कीमतों पर? चूँकि यहाँ पे हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि जैसे ही कोविड के दौरान अद्वियात गायब हो जाती थी, माफियाज हावी हो जाते थे, तो खुदा न खास्ता कहीं कोविड की वैक्सीन के साथ भी कोई ऐसा हादसा तो पेश नहीं आएगा? नहीं, देखिए जी, हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त भरपूर कोशिशें और पिछले 3-4 महीने से हम लोग जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो मुसलसल राब्ते में है दुनिया की उन फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो कि वैक्सीन बनाने के फ़ाइनल मराहिल में हैं, फ़ाइनल ट्रायल्स जिनके चल रहे हैं, और हुकूमत ने इसके लिए बजट भी मुख्तस कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल भी हो गया है, कैबिनेट का अप्रूवल भी हो गया है, जो हमारी ECC है वहाँ से भी हमें अप्रूवल मिल गया है, और ये तकरीबन $250 मिलियन जो हैं वो अरेंज किए जा रहे हैं इस वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट के लिए। ये वैक्सीन जो है ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हम लोगों ने कैटेगरीज़ बनाई हैं उन लोगों को ये मुफ्त लगाई जाएगी, और उनमें सबसे पहले जो वैक्सीन हम पहली 10 मिलियन डोजेज़ जो बाहर से मंगवाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें से 0.5 मिलियन जो है वो एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी वो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो इस वक्त कोरोना वार्ड्स में और कोरोना ICUs में काम कर रहे हैं और जिनका एक्सपोजर है और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है कोरोना पेशेंट से, उनको लगाई जाएगी। 9.5 मिलियन वैक्सीन जो बाकी होगी वो 65 ईयर्स से बड़ी उम्र के जो हमारे शहरी हैं उनको लगाई जाएगी, क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसमें कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड स्टेज के ऊपर उस पॉपुलेशन 60+ और तमाम बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको कवर किया जाएगा, और फिर तीसरी स्टेज के अंदर जो है वो हमारे जो बाकी पॉपुलेशन है उसमें से जो डिज़र्विंग लोग होंगे उनको लगेगी।
तो ये वैक्सीन जो हुकूमत पाकिस्तान मंगाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने शहरियों को प्रोवाइड करेगी, और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। हमें उम्मीद है कि जो मुख्तलिफ़ ज़राए जिनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़र्स्ट क्वार्टर के आखिर या सेकंड क्वार्टर में हमें ये मिल जाए, मगर अभी कोई फ़ाइनल डेट नहीं हम दे सकते। कोशिशें हमारी ये हैं कि हम इसको जल्द अज जल्द पाकिस्तान में मंगवा लें। बहुत शुक्रिया इस खुशखबरी के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों को बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन फ़राहम करेगी, और इंशाअल्लाह कोविड की ये वबा जो है वो इस मुल्क से न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म होगी। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन देखते रहिए बयानिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।